स्वागत है आप सभी का पॉलिटी के इस लाइव सेशन में। इससे पहले हम 2 लाइव सेशन और कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आपने वीडियो नहीं देखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से पूरी वीडियो आप देख सकते हो, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हो। ठीक है, जो भी नए लोग जुड़ते जाइए, प्लीज आप लाइव सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने आज थर्ड सेशन पे, जो कि हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 61 से। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम 61 से स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक आप एक बार लाइक कर दीजिए और लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम 61 से। तो 61 क्वेश्चन हमारा आज की सीरीज का कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति यानी कि फेडरल पावर समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो जो फेडरल पावर के अध्यक्ष थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगाते रहिए। ठीक है, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई भी कर दिया करूंगा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इजी कर दूं तो जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होता है वो अकाउंटेंट और ऑडिटर का काम किसके लिए करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, जो आपके कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होते हैं वो काम करते हैं आपके केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट होता है। तो वो अधिकार प्राप्त है किसको? भारत के अटॉर्नी जनरल को, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है वो किस आर्टिकल के तहत आते हैं। ठीक है, तो वो आते हैं आपके आर्टिकल 76 के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, वैसे तो लोकसभा के पास ज्यादा अधिकार होते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी स्थिति होती है जहां पे राज्यसभा के पास लोकसभा से ज्यादा अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो वो होती है आपकी नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। ठीक है, यानी कि जो यूपीएससी में जो मेंबर्स होते हैं, जो जैसे कि जो पोस्ट आती है जैसे आईएएस हो गया, इस तरीके की जो पोस्टेज होती हैं वो अधिकार प्राप्त है किसके पास? वो प्राप्त है राज्यसभा के पास। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। जो भी नए लोग जुड़ते जाइए, प्लीज आप लाइव सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने जो भी आंसर आपके आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। मैं आपको रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ही करता रहूंगा। ठीक है, मैं बोलूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको रिप्लाई जो है कमेंट बॉक्स में ही करता रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो वो अधिकार कौन सा है? वो होता है आपका अधिकार पक्षता। ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? अधिकार पक्षता क्या है? इसको इंग्लिश में हम कहें तो हम कहते हैं क्यू वारंटो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी पब्लिक का सर्वेंट है, यानी कि जो अधिकारी है पब्लिक पोस्ट पर बैठा हुआ है, वो उस पद के काबिल नहीं है, तो हम उसके खिलाफ रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अधिकार पृष्ठता यानी कि क्यू वारंटो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है। ठीक है, तो वो आपका ऐसा कौन सा अधिकार है जो संविधान में नहीं है लेकिन जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे आपका मौलिक अधिकार बताया है? वो है आपका निजता का अधिकार। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निजता का अधिकार क्या है? आप चाहो, आपकी मर्जी हो तो आप किसी को अपना एड्रेस बताओ, आपकी मर्जी हो आप किसी को अपना फोन नंबर बताओ, कोई आपसे किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है, यही होता है आपका निजता का अधिकार। आप अपने बारे में जिसको मर्जी हो बताओ, जिसको मर्जी हो मत बताओ, चाहे वो बैंक हो, इवन चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो। ठीक है, ये आपका खुद का अधिकार है, आप अपने बारे में बताना चाहते हो या फिर नहीं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को।
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? ठीक है, तो जो पंचायती राज प्रणाली है वो किस आर्टिकल के तहत आती है? वो आती है आपकी आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद 40। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो भी नए लोग जुड़ते जाइए प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस किया करिए। ठीक है, और एक बार लाइक भी कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? ठीक है, तो कौन सा एक आधार है जो आपकी निजी स्वतंत्रता को बताता है? तो वो है आपका कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहें तो वो होता है हैबियस कॉर्पस। ठीक है, ये एक तरीके का रिट होता है। ये ऐसा होता है अगर आपको किसी भी गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट किसी भी कोर्ट में आप जो है अपनी याचिका दायर कर सकते हो, अपनी रिट दायर कर सकते हो और वहां से आपको जमानत मिल जाएगी अगर आप गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार हुए हो तो। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। ठीक है, आर्टिकल 1 क्या कहता है? वो कहता है राज्यों के संघ के रूप में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना है, पूछ लेता है आर्टिकल 1 क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ठीक है, ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान लिखा ही नहीं गया है यानी कि मौखिक है? तो वो है आपका ब्रिटेन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? ठीक है, तो जो भारतीय संविधान अपनाया गया था वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं यानी कि कितने शेड्यूल हैं कह रहा है? तो भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष संवैधानिक स्थिति प्राप्त थी? ठीक है, तो यहाँ पर थी लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। तो ये था आपका अनुच्छेद 370। ठीक है, अभी हाल ही में हट गया है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आर्टिकल 370। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। ठीक है, तो जो हमको फंडामेंटल राइट्स को अगर लागू करवाना है तो उसके लिए रिट हम कहाँ जारी करते हैं? वो करते हैं उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो भाषा के आधार पर जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट का वो हुआ था आपका 1956 में। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। जो भी लोग नए जुड़ते जाइए प्लीज आप लाइव सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पे दबा करके और बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए, जिससे जो भी मैं नई वीडियोस डालता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ठीक है, तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं? उसमें है टोटल 22 भाषाएं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 22 लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? ठीक है, तो जो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है वो होते हैं आपके मुख्यमंत्री। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पद का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, तो वो होता है आपका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, इनमें से जो भी पहले हो जाएगा वो होता है आपके यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल यानी कि उनका टर्म पीरियड। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। ठीक है, तो जब भी कभी भी हमारा जो अनुच्छेद 352 लगता है यानी कि जब आपातकाल की घोषणा होती है तो संसद का 1 माह के भीतर अनुमोदन होना अपेक्षित होता है, यानी कि परमिशन लेना बहुत ही नेसेसरी होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1 माह के भीतर। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, जो आपका नीति आयोग है ये संवैधानिक उपबंध नहीं है, यानी कि वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नीति आयोग। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ठीक है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर अधिकतम की बात की जा रही है, प्रेजेंट की बात नहीं की जा रही है। तो जो अधिकतम होती है वो होती है आपकी 552। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात की जाती, अगर अधिकतम ना लिख करके यहाँ बात की जाती, प्रेजेंट की बात की जाती, वर्तमान की बात की जाती, तो वर्तमान में हमारे कितने हैं? वो हैं 545। ठीक है, लेकिन अगर टोटल बात की जाएगी तो टोटल है 552। तो इसका डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 552। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? ठीक है, तो ये होता है कि यहाँ पर बात की जा रही है राज्य विधानसभा की। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ राज्य विधानसभा की बात की जा रही है, तो ये होता है आपका राज्य के राज्यपाल का यहाँ पे अनुमति लेना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो 86 का ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि इंग्लिश में कहें तो डीपीएसपी के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका होता है भाग 4 यानी कि पार्ट 4। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डीपीएसपी आपका पार्ट 4 में आता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? ठीक है, टोटल जो है हमारे पास 5 रिट होते हैं जो उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो कौन होता है? जो भारत सरकार होता है उसका जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो होता है आपके सामने राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? ठीक है, राष्ट्रपति अगर देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सी होती है, अगर राष्ट्रपति देना चाहेगा तो उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति देना चाहेगा तो किसको देगा? वो राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पे भूलना नहीं आपको। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, सरकारिया आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी? ठीक है, ध्यान रखना है आपको, एक समिति बनाई गई थी जो भी सरकारी आयोग थी उसकी नियुक्ति के लिए जो भी प्रश्न उठाने का अधिकार था वो किसके संबंध में थे? वो थे आपके केंद्र राज्य के संबंध में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका टर्म पीरियड कितने तक होता है? वो होता है आपका 62 वर्ष तक। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था जो हाई कोर्ट होते हैं उनके जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका जो टर्म पीरियड होता है, उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 62 साल तक। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में कितनी होती है? 65 वर्ष तक होती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हाई कोर्ट होता है वो उनका टाइम पीरियड होता है 62, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है उनका टाइम पीरियड होता है कितना? 65। ठीक, अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? ठीक है, तो यूपीएससी की जो वार्षिक रिपोर्ट है, जो एनुअल रिपोर्ट है, वो प्रस्तुत की जाती है किसको? राष्ट्रपति को। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? यानी कि फंडामेंटल राइट्स पर जिसपे जो है डिस्कस किया गया है वो कौन सा पार्ट है? वो है आपका भाग 3। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, भाग 3 के अंतर्गत हमारा फंडामेंटल राइट्स आता है। ठीक, तो 95 का सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, प्रदेशित दल यानी कि जो रीजनल पार्टी होती है उसको बनाने के लिए किसी चुनाव में मतों का न्यूनतम कितने प्रतिशत प्राप्त करना होता है? ठीक है, अगर रीजनल पार्टी बनानी है तो कम से कम आपको 4% मत लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, 4%। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 4%। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 11 हैं। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है
ठीक है। इसमें पूछ रहा है किस आर्टिकल के तहत वित्तीय आपात घोषित की जाती है, तो वो घोषित की जाती है आपकी आर्टिकल 360 के अंतर्गत। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आर्टिकल 360। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती। ठीक है, तो जो आपका लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति लोकसभा के मेंबर द्वारा ही की जाती है। ठीक है, लेकिन जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जल सेना अध्यक्ष होते हैं, वायु सेना अध्यक्ष होते हैं, बी, सी और डी, इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, इनकी नियुक्ति लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वही करते हैं वोटिंग के द्वारा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया जो है संविधान में जो राज्यपाल हैं उनके लिए नहीं लिखी गई है। ठीक है, ना ही लिखी गई है और ना ही बनी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक है, तो ये हमने आज 100 क्वेश्चन की पूरी सीरीज कर ली। आई होप कि पूरी सीरीज आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है आप एक बार वीडियो को लाइक किया करो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, और अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ करे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।